सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ फिर से एमसीक्यूज और जनरल स्टडीज़ को लेकर के। जी हाँ, जनरल स्टडीज़ में साइंस सीरीज चल रहा है और जिसमें एमसीक्यूज और पोल्यूशन एंड एयर, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए, और वो है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं यहाँ पर। एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ऑप्शंस वनली 1, वनली 2 एंड 3, वनली 3, नन ऑफ द एबव। चूँकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द एबव इज द आंसर। जी हाँ, नन ऑफ द एबव इज द आंसर। तो आइए कुछ बातें और भी कि आर्गन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने शेयर होते हैं इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस में। वो है 0.93% आर्गन के होते हैं और 0.04% होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और रेस्ट में हो जाते हैं। रेस्ट अमाउंट जो है वो हीलियम है। जी हाँ, वो हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है और वाटर वेपर वगैरह। तो ये सब इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से हैं। आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं, और वो है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं यहाँ पे, और वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जी हाँ, पेट्रोल एंड डीजल के कंप्लीट बर्निंग के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस। जी हाँ, जो करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को ये रिड्यूस करता है। ऑप्शंस आर हियर वनली 1, वनली 2 एंड 3, वनली 1 एंड 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा वनली 2 एंड 3 इज द आंसर। जी हाँ, वनली 2B इज द आंसर हियर। चूँकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ऐसा होता है। जी हाँ, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेट्रोल और डीजल का, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके साथ। स्मोक इज मेड अप ऑफ स्मोक, फोग, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपके लिए आंसर होगा वो है बोथ, यानी बोथ इज द आंसर। जहाँ स्मोक के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। ये जो है कि स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विथ अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। जी हाँ, स्मोक ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जो दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर के और फॉग के साथ मिलकर के ये स्मोक बनाते हैं। और इसी तरह से ये क्या करते हैं, स्मोक के कारण जो है बच्चों में जो बीमारी आती है वो अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रेन, गड़गड़ जो करता है गला, तो इसको कहते हैं ये सब बीमारी स्मोग के कारण होती है। जी हाँ, फिर से एक बार जान लें कि स्मोग इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोग इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोसोल स्प्रेस। ऑप्शंस here 1, 1 and 2, 2 only, all of the above। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ हम लोग जो करते हैं वो तीनों में करते हैं। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर। एरोसोल में करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले में कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है वो है आपके लिए यहाँ पर जानने की चीज़ें हैं। CFC डैमेज करता है ओजोन लेयर को, और ओजोन लेयर के सुराख होने से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो सन का वो हम तक पहुंचेगा और तरह तरह की बीमारी फैलाएगा। तो उसके बदले में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले में जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, और दूसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। यानी इस तरह के कंपाउंड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं CFC के बदले। जी हाँ, जिससे जो डैमेजिंग होगा वो कम होगा। जी हाँ, तो CFC के बदले में ये दोनों कंपाउंड्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन
और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज डैश इमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एलोइंग ऑफ द मार्बल, डस्ट पार्टिकल्स, एसिडिक गैसेस, बोथ ए एंड बी, सूथ पार्टिकल्स। यहाँ पर जो आंसर होगा सूथ पार्टिकल इज द आंसर। जी हाँ, सूथ पार्टिकल इज द आंसर हियर। सूथ पार्टिकल की वजह से ये क्या करते हैं, जो ताजमहल के मार्बल्स हैं उसमें येलोइश कलर हो रहा है, ये सूथ पार्टिकल के कारण ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। जी हाँ, एसिड रेन के लिए कौन से गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ओनली ए एंड बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। जी हाँ, हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये गैसेस रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है। जी हाँ, ये दोनों गैसेस जो है जब वाटर ड्रॉप के साथ यानी कि बारिश के साथ मिलकर के गिरती है तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। जी हाँ, यही एसिड रेन जो है मोनूमेंट्स के मार्बल को कोरोड कर रही है और इसी को कहते हैं मार्बल कैंसर। इसी को कहते हैं हम लोग मार्बल कैंसर कहते हैं। तो हमारे ख्याल से मार्बल कैंसर के बारे में आप लोगों को मालूम हो गया होगा और एसिड रेन के बारे में मालूम हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। पहला, इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक CNG एंड LPG, द ऑटोमोबाइल्स टू स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन ताज जोन, यानी ताज जोन में अनलीडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करने के लिए यानी कि वाहन में। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ होगा, यानी कि बोथ स्टेप्स आर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आर ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? CO2 के कारण, मीथेन के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर के कारण, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एवं अन्य गैसेस हैं। यानी कि ये हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जाने क्या चीज़ है। एक्चुअली में जब सन यानी कि सूरज की रोशनी जब अर्थ पर पड़ती है तो कि इस रेडिएशन के कारण तो ये कुछ हीट अर्थ एब्जॉर्ब करता है और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। और ये जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो ये सब जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सारे गैसेस क्या करते हैं? उसको ट्रैप कर लेते हैं, उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी हाँ, इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और यही वजह है ग्लोबल वार्मिंग का। जी हाँ, जिसकी वजह से वो ट्रैप जो हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को ट्रैप कर दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बर्फ पिघलने लग रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके साथ। मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर एफोरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओनली B and C। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ओनली B and C, दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो डेवलपमेंट के लिए काम हो रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण के कॉजेज़ हैं। यानी कि प्लांट्स ये प्लांट्स जो है हमारे क्या हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन के होने की वजह से CO2 का यूज़ नहीं हो पा रहा है। हम जानते हैं कि CO2 का यूज़ करके प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ करते हैं, अपना वो भोजन बनाते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वो CO2 अब इंक्रीज़ कर रहा है, उसका यूज़ हो नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से CO2 का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस कर रहा है और इस तरह से एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ रहा है। और यही कारण है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालय में है ये मेल्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए एफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है और हम लोग
यूज़ करें अपने व्हीकल्स का एट्सेट्रा जो भी है, जो पॉल्यूटेंट्स हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, इसका हम जो यूज़ करें वो सही से करें और जुडिशियसली करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज आर द थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इट कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली, इट कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये बोथ दोनों होगा। जी हाँ, कि ये कि दोनों चीज़ें यहाँ पर के होंगी, यानी कि ये सी लेवल का भी में भी राइज हो जाएगा और जो पैटर्न्स है रेनफॉल का, एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये सभी का पैटर्न्स सब में बदलाव आ रहा है, जो कि काफ़ी खतरे की घंटी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का अल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा? तो पहला यहाँ पर है टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG एंड अनलेडेड पेट्रोल। दूसरा है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 होगा। जी हाँ, बोथ 1 and 2 इज द आंसर, सी इज द आंसर। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और वो देखते हैं कि गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन, गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1983, 1985, 2000, 2014। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए वो है 1985। जी हाँ, 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था और इसका जो मेन एम था टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स इन दिस रिवर। जी हाँ, द होली गंगा इसको कहते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी यहाँ पर डैमेज हो चुका है और ये बियॉन्ड द रिपेयर कहा गया है इसको। हालांकि 2016 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है। जी हाँ, 2016 से चल रहा है ये नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा इन 2016। तो दो चीज़, गंगा एक्शन प्लान 1985 में और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2016 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Ponds which look green from a distance because they have a lot of algae, fungi, both, none of the above। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा ए नंबर, अलगी। अलगी की वजह से ये दिखाई पड़ती है। चूँकि पोन्ड्स को जब हम लोग इनके दूर से देखते हैं तो वो ग्रीन यानी कि अलगी जो है ये एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में होते हैं और जो कि उसमें ग्रीन हमको दिख रहा होता है। जी हाँ, ये जो अलगी है, ये अलगी क्या करते हैं, ये अपने क्या नाम है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको केमिकल क्वांटिटीज़ को वो केमिकल्स को अपने यूज़ में लाते हैं और जब अलगी डाई हो जाती है तो दे सर्व एज ए फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। जी हाँ, और जब ये बैक्टीरिया के इसका यूज़ करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वाटर बॉडी में ये रिड्यूस्ड हो जाता है। जब रिड्यूस्ड हो जाता है तो ऐसे में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके डाई होने का ख़तरा उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, तो ये है कि पोन्ड्स में जो अलगी पनपने से क्या नुकसान होते हैं वो इस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि वाटर कंटामिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी एंड पैरासाइट्स विच कॉजेज डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये ऑल ऑफ द अबव होगा। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल वाटर इज प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर फॉर इरिगेशन, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा पोर्टेबल वाटर किसको कहते हैं, ये प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जी हाँ, ये प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय फिल्टरिंग वाटर ऑफ फिजिकल मेथड of removing impurities by
बॉइलिंग kills the germs present in water. Chlorination is a commonly used chemical method for purifying water. ये options are here, only one, only two, only one and three, all of the above. यहाँ पर जो आंसर होगा ये all of the above होगा। जी हाँ, all of the above is the answer here. कि वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग के लिए सेफ बना सकते हैं, उसको फिल्टर करके बना सकते हैं। जी हाँ, फिल्टर करके, बॉइलिंग करके और क्लोरिनेशन के ज़रिए। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी, और फिर वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जय हिंद।